कैटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि हम लोग बैलेंस शीट की एंट्री कैसे करें। देखिए, बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और जो कैपिटल होता है उसकी एक समरी होती है। यानी हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं और जो कैपिटल है, उसकी समरी होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की एंट्री करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए बैलेंस को हमें करंट ईयर में लाना होता है। उसके लिए हमें बैलेंस शीट की एंट्री करनी, यानी 31 मार्च को ये बैलेंस शीट बनाई गई है। अब 31 मार्च के इतने बचे हुए बैलेंस सब इसमें मेंशन है। अब इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हमें ट्रांसफर करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहला काम करना होगा बैलेंस शीट की एंट्री करना। तो जैसे हम नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट की एंट्री करेंगे तो लास्ट ईयर के सभी बचे हुए बैलेंस में आ जाएंगे। उसके बाद हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें। इसलिए बैलेंस शीट को सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है और इस बैलेंस शीट के हिसाब से इस बैलेंस शीट को देखते हुए हमें इसकी एंट्री करनी है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है क्योंकि जब कभी भी आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसी तरीके का बैलेंस शीट मिलेगा और आपको बैलेंस शीट की एंट्री करनी हो। तो देखिए, ये हमारी कंपनी है। इस कंपनी में हमने कुछ ग्रुप लेजर पहले से बना रखे और अभी अगर इस समय हम बैलेंस शीट अपना चेक करेंगे, जैसे हम बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो जो लेजर्स हमने पहले से बनाए हैं उसके आधार पर हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे दिखेगी। दिख रही ना। तो जो लेजर्स हम लोग बना चुके हैं उसकी एंट्री करने की हमें जरूरत नहीं। जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल हमने बना रखा है तो इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट पे पहले मार्क कर लेंगे कौन कौन सी एंट्री जो हम लोगों ने कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोप्राइटर कैपिटल का ये हो चुका है तो हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे कि एंट्री हो चुकी है। दूसरा हमारा है बैलेंस शीट में, देखिए सिक्योर्ड लोन 6,75,000 का, तो ये सिक्योर्ड लोन है 675 का, इसकी भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। तीसरा, सन्ड्री क्रेडिटर के तीनों बैलेंस की एंट्री हम कर चुके हैं। कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजन और सिल्वर प्लस, तो ये तीन एंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तीनों को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे कि ये एंट्री हो चुकी है। अगर हम राइट साइड में देखें तो हमारा जो लैंड और बिल्डिंग है इसका भी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यहाँ मार्क लगा लेंगे कि ये भी एंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। बस में आ रहा ना। इतनी एंट्री हमारी पहले से हो चुकी है तो इतनी एंट्री करने की जरूरत आपको नहीं है। जो बचा हुआ है केवल उसकी एंट्री आपको करनी है। ठीक है। और इसकी एंट्री करते समय एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है इस लेजर को हमें बनाना नहीं। हमें क्या करना है, अल्टर करके इसके बैलेंस को भर देना है। जो कैश है उसके लेजर को भी बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, केवल अल्टर करके यहाँ पे बैलेंस भर देना है। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इससे तो बिल्कुल बनाना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें क्रॉस लगा। अब बाकी जितनी चीजें बच रही हमें उसको बनाना है। तो हमारे लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि हम मल्टीपल करके बनाएं। तो हम पहले सिंगल सिंगल बनाएंगे और फिर मल्टीपल लेजर्स की मदद से हम ये पूरा का पूरा बना लेंगे। चलिए, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा लोन फ्रॉम बजाज फिनांस, और ये किस में जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के भीतर। ये एक प्रकार का क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है। हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, लोन फ्रॉम बजाज फिनांस, और इसको हम बना लेंगे अनसिक्योर्ड लोन के भीतर। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट में जाने के बाद लेजर पर जाएंगे। ये हो गया लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, और यह एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है इसलिए ग्रुप हो जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। इंक्लूड इन एक्सेसर वैल्यू को नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और नॉट अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर हमें इंटर करना है और इंटर करके बैलेंस भरना। इसका बैलेंस है 2,50,000, तो हम यहाँ पे बैलेंस भर देंगे 2,50,000 और इसको हम कर लेंगे एक्स। तो एक एंट्री हमारी हो गई, इसको भी मार्क कर लीजिए कि एंट्री हमारी डन। उसके बाद है ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक, हमें इसको बनाना है तो हमने इसको भी यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम वापस टैली पे आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, बैंक ओडी अकाउंट, इसको हम रखेंगे बैंक ओडी अकाउंट के भीतर। इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर भरना है उसका बैलेंस। इसका बैलेंस है 3,25,000, तो ये बैलेंस हो जाएगा 3,25,000। उसके बाद लास्ट में हमारे पास दो बैलेंसेज ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल,
तो हम इसको कर लिया कॉपी, कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हो गया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसका ग्रुप हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये ग्रुप हमने लोगों ने कल ही बनाया, हम इसी ग्रुप के भीतर इसको रखेंगे, और इसका बैलेंस हो जाएगा 1,11,000। 1,11,000 इसको हम कर लेंगे एक्स। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस लेजर को हम बनाएंगे, हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ये भी हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भीतर, ठीक है। और इसका बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे, और ये हो जाएगा 76,000, 76,000, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना नहीं है, उसका बैलेंस हमें क्या करना है, अल्टर करके बनना है। तो हम आ जाएंगे टैली में वापस, और टैली में वापस आने के बाद स्केप से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद हम यहाँ से आ जाएंगे अल्टर में, अल्टर में लेजर, और लेजर में आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ आने के बाद हमें इसका बैलेंस भर देना है 8,50,000। कैश का बैलेंस भी हमें अल्टर करके बनना है, तो कैश वाले लेजर को इसी समय अल्टर कर लेंगे, और अल्टर करने के बाद हम लोगों को कैश का बैलेंस भरना है। तो यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस कितना है, 4,75। ये बैलेंस सेम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, 4,75,000। बात समझ में आ गया। चलिए वापस आते हैं अपने इस बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे हमको बनाना है फर्नीचर एंड फिक्चर्स का अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक साथ एक से अधिक लेजर बनाना हो तो सबसे पहले हमें जाना होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद लेजर, लेजर में जाने के बाद यहाँ पर मल्टी मास्टर, और यहाँ पर मल्टी क्रिएट। जैसे मल्टी क्रिएट पर जाएंगे, सबसे पहले पूछा जाएगा नेम ऑफ लेजर। तो सबसे पहला लेजर हमारा है फर्नीचर एंड फिक्चर का, और इसका बैलेंस है 5,50,000। तो हम फर्नीचर एंड फिक्सर का लेजर बनाएंगे। ये चूंकि एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, तो ग्रुप हो जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, और इसका बैलेंस हो जाएगा 5,50,000, ठीक है। दूसरा जो लेजर है वो है लैंड और बिल्डिंग का, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब तीसरा हमको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। तो चलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का लेजर बनाएंगे। ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इसका ग्रुप हो जाएगा फिक्स एसेट्स, और इसका बैलेंस हो जाएगा 6,20,000। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यह भी एक प्रकार का फिक्स एसेट्स होगा, और इसका बैलेंस होगा 4,80,000। उसके बाद है एनएससी है 10%, इसका बैलेंस है 85,000। एनएससी 10% का एक लेजर हम बना लेंगे, इसका बैलेंस हो जाएगा 85,000। ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ग्रुप के भीतर जाएगा, और बैलेंस इसका हो जाएगा 85,000। उसके बाद हमें बनाना है प्रीपेड रेंट 43,200। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यह एक प्रकार का क्या है, करंट एसेट्स। तो हम इसको रखेंगे करंट एसेट्स के भीतर, इसका बैलेंस हो जाएगा 43,200। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद अब हमारा है एसबीआई का करंट अकाउंट। तो हम यहाँ से बनाएंगे करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट, और इसका बैलेंस हो जाएगा हमारा 2,25,000, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है सुप्रीम कंप्यूटर्स का लेजर। हमने इसको कर लिया है यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा डेटर्स साउथ। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे डेटर्स साउथ, ठीक है। इसको हमें रखना है डेटर्स साउथ के लिए, और इसका बैलेंस हो जाएगा हमारा कितना,
इसका बैलेंस है 35,400, हमें भर देना है यहाँ पर 35,400। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लेजर है हमारा डेटा लिंक, हमें डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज का लेजर बनाना है। ठीक है, ये हो जाएगा कितने, डेटर्स नॉर्थ में, इसका बैलेंस हो जाएगा 54,400। ठीक है सर, ये हो जाएगा डेटर्स नॉर्थ में और इसका बैलेंस हो जाएगा 54,400। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक है हम लोगों का स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, इसका बैलेंस कितना है, 62,000। हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसे हमें रखना है डेटर्स नॉर्थ में, और इसका बैलेंस हमें यहाँ पे भर देना है 62। बात समझ में आया। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सारी एंट्री सेव हो जाएगी। सब एंट्री सेव करने के बाद वापस बैलेंस शीट में जाएंगे और अल्ट F1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब अगर इस बैलेंस शीट में, अब अगर इस बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल 34, लाइबिलिटीज का टोटल 34 आ गया और डिफरेंस आ गया 3,20,000, तो ये माना जाएगा कि हमारी एंट्री सही। आइए, अगर एसेट साइड का टोटल आ गया 34,00,000, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 34,00,000 और डिफरेंस आ गया कितना, 3,20,000। ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं किया। बस में आया, ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं किया है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, एंट्री क्यों नहीं किया उसका भी पीछे एक रीजन है। हमको ये तो पता है कि हमारे बिजनेस में 3,20,000 का स्टॉक, लेकिन ये नहीं कंफर्म है कि 3,20,000 में कौन कौन से आइटम, उन आइटम का नाम क्या है, उनका रेट क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए हमारा अभी हमने इन सब की एंट्री नहीं किया। यानी बैलेंस शीट बना तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास 3,20 का स्टॉक है। और मान लो अगर हमारी कंप्यूटर की दुकान हो तो हमें ये नहीं पता कि 3,20,000 में कितना हमारे पास कीबोर्ड है, कितना माउस है, कितना प्रोजेक्टर है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इस चीज की एंट्री अभी हमने नहीं की। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको बस इसी चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको एक बार बैलेंस शीट को चेक करना है, और बैलेंस शीट को चेक करने के बाद अगर लाइबिलिटी साइज का टोटल और एसेट साइड का टोटल बराबर हो गया, ये मानेंगे कि हमारी बैलेंस शीट सही है और डिफरेंस हमारा आना चाहिए 3,20,000 रुपए का। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर लेंगे तो ये डिफरेंस हमारा, अब लेजर की पोस्टिंग कर, बैलेंस शीट की एंट्री करने के बाद एक बार आप सारे बैलेंसेज को मैच करा लेंगे तो आपका इस तरीके से दिखाए। ठीक है, दोनों साइड का बैलेंस आपका 34-34 का होगा और आपका डिफरेंस आ जाएगा 3,20,000। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद बिल वाइज एंट्री करनी है, डेटर और क्रेडिटर, जो आपके सप्लायर्स हैं और जो आपके कस्टमर हैं उनका बिल वाइज एंट्री करना। तो लास्ट ईयर के बची हुई बैलेंस की एंट्री करने के लिए हम लोग इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। देखो, लास्ट ईयर में ये तो पता चल गया था कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का बैलेंस कितना है, लेकिन वो बैलेंस कहाँ से आया उसकी एंट्री करने के लिए हमको बिल वाइज एंट्री करना था। भाई ये तो कंफर्म हो गया। देखो, अगर हम क्रेडिटर में जाएं और इंटर करें, ये पता चल गया कि हमें कंप्यूटर केयर सिस्टम को 34,650 रुपये देना है। ये पैसा हमारे ऊपर ड्यू है, बकाया है, इसलिए करंट लाइबिलिटी में ये शो हो रहा है। लेकिन ये 34,650 आया कहाँ से, उसके लिए, ये 34,650 आया कहाँ से, उसके लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, बिल वाइज एंट्री करनी। तो बिल वाइज एंट्री करना देखो बहुत ही आसान है। आप वापस चले आइए और यहाँ से आप आ जाइए अल्टर मोड। अल्टर मोड में आने के बाद आप आ जाइए लेजर पे। लेजर में सबसे पहला लेजर हमारा कौन सा है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब इस कंप्यूटर केयर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो इस कंप्यूटर केयर सिस्टम से हमने 1 जनवरी को परचेज किया है 14,650 रुपए का, जिसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। 1 फरवरी को किया है 8,000, जिसका पेमेंट अभी तक नहीं किया। इन दोनों बिल्स की हमें एंट्री करनी पड़ेगी, ये दोनों बिल हैं और ये दोनों अमाउंट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ इंटर करते हुए आगे आना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमको भर देना है 30 दिनों का। आगे बढ़ जाएंगे और भरने के बाद फिर इंटर करते हुए आगे आना है, फिर इंटर करके फिर हम आगे आए। अब यहाँ पूछा जाएगा डेट, तो पहला डेट है हमारा 1 जनवरी का।
ठीक। और इसका जो बिल नंबर है वो है TCS 001250। तो हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका अमाउंट पूछा जाएगा। इसका अमाउंट है 14,650 रुपए। हम भर देंगे 14,650। यानी हम विवरण बता रहे हैं कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का ये बैलेंस बकाया कहाँ से आ रहा है। टोटल 34,650 बकाया कहाँ से आ रहा है। आखिर क्रेडिट पर परचेज किए होंगे, तभी तो हमारे ऊपर बकाया है। उस बकाया की एंट्री हमको करनी है। दूसरा बिल हमारा हो जाएगा 1 फरवरी का, और इसका बिल नंबर हो जाएगा 251, और इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 8,000। 8,000 है ना। उसके बाद का जो 12,000 का बैलेंस है, इसका विवरण नहीं दिया गया है। हम इसको मान के चलेंगे, ये बिल हमारा 1 मार्च का है। और जिस बिल का विवरण नहीं होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर ऑन अकाउंट। जिस बिल का विवरण नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखेंगे, और ये 12,000 रुपये ऑन अकाउंट में एडजस्ट। ठीक है। कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 में बाकी था, लेकिन हमें केवल 2 ही बिल के बारे में पता था। तीसरे बिल के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए तीसरे बिल का नंबर की जगह पे हमने लिख दिया ऑन अकाउंट। और ऑन अकाउंट लिखने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो जिस तरह कंप्यूटर केयर सिस्टम का आपने किया, सेम उसी तरीके से आपको करना है हॉरिजन एंटरप्राइजेज का। तो आप यहाँ पे अल्टर मोड में आएंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे हॉरिजन एंटरप्राइजेज। यहाँ भी क्रेडिट डेज आप भरेंगे 30 दिनों का। इंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसका बैलेंस है 15,480 रुपये। आपको यहाँ पे कर देना है, इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है 5,480। तभी तो 15,480 होगा। 5,480 ये अमाउंट भर। तो हॉरिजन का जो पहला बिल है इंटर करेंगे, वो बिल हो जाएगा हमारा 1 जनवरी का। और इसका जो बिल नंबर है वो है HE/02/201। ये बिल नंबर, इस बिल नंबर को यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका बैलेंस हो जाएगा 5,480 रुपये। ठीक है। दूसरा बिल हमारा हो जाएगा 1 फरवरी का, और दूसरे का बिल नंबर हो जाएगा 202, और इसका बैलेंस हो जाएगा 10,000। बात समझ में आ रहा ना। फिर इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और इसको एक्सेप्ट करें। तीसरा जो कंप्यूटर वो है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। हम सेलेक्ट कर लेंगे सिल्वर प्लस कंप्यूटर। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी 30 दिनों का टाइम हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इंटर करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। ये टोटल है 50,870 का। ठीक है। तो पहला बिल हम यहाँ पे भर देंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पहला बिल दे देंगे 1 जनवरी का। बिल नंबर, ये बिल नंबर है SPC 003350। इसको करेंगे हम कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको कर देंगे पेस्ट। ये अमाउंट हमारा कितना है, 10,870। भर देंगे 10,870, इंटर करेंगे। दूसरा हो जाएगा 1 फरवरी का। दूसरे का बिल नंबर है 351। ठीक। और इसका अमाउंट है हमारा कितना, 30,000। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये। तीसरा हमारा 1 मार्च का है, और इसका बिल नंबर है हमारा 352, और ये अमाउंट है हमारा 10,000। ये इसका ब्रेकअप करवा देंगे, 3 पार्ट में ब्रेकअप करवा देंगे, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। बस। ये इसी को बोलते हैं बिल वाइज ब्रेकअप, या इसी को बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। इसके बाद अगले सीट पर भी 3 दे रखा है। पहला है सुप्रीम कंप्यूटर्स का। तो सुप्रीम कंप्यूटर्स का जो है टोटल अमाउंट के साथ हम लोग इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो इस बार हम सेलेक्ट करेंगे किसको, सुप्रीम कंप्यूटर्स। सुप्रीम कंप्यूटर्स को इंटर करेंगे, यहाँ ड्यूरेशन भर देंगे 30 दिनों का। इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये है 35,400। तो पहला बिल हमारा 1 जनवरी का है। बिल नंबर हम यहाँ पे रख देंगे SC/01/50, और ये अमाउंट है हमारा 15,400। हम भर देंगे 15,400। दूसरा बिल है हमारा 1 फरवरी का, और इसका बिल नंबर है 51, और ये बिल है हमारा कितने रुपए का है, 12,000। तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का, और इसका बिल नंबर है 52, और इसका बिल नंबर है हमारा 8,000। तीनों बिल को हम एंट्री करेंगे, और तीनों बिल को हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है। अगली पार्टी जो हमारी है वो है डेटा लिंक। सेम काम डेटा लिंक के साथ भी हमें करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज।
ठीक, इंटर करेंगे, यहाँ पे भर देंगे 30 दिन। 30 दिन भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका टोटल बैलेंस है 54,400। इंटर करेंगे, पहला डेट हो जाएगा हमारा 1 जनवरी का। पहला जो बिल नंबर है डेटा लिंक का वो है DLT 002450। तो हम यहाँ भर देंगे DLT 002450 और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 14,400। 14,400। दूसरा बिल नंबर हो जाएगा हमारा 1 फरवरी का। इसका बिल नंबर हो जाएगा 451 और इसका अमाउंट हो जाएगा टोटल कितना, 10,000। तो हम यहाँ भर देंगे 10। तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का। इसका बिल नंबर है 452। तो यहाँ से एक बार बिल नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, DLT 002452। ये हो गया कॉपी। कॉपी करके हम करेंगे पेस्ट और इसका बैलेंस हो जाएगा 30,000। इसको भी कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। 3 हो गया। उसके बाद हमारा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स के लिए हम यहाँ से करेंगे कॉपी और हम यहाँ सर्च कर लेंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ हम भर देंगे 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद हमारा ये बिल नंबर हो गया। पहले बिल का जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपये, तो हम यहाँ भर देंगे 12,000 रुपये। फिर इंटर करेंगे। दूसरा बिल है हमारा 1 फरवरी का। दूसरे का बिल नंबर है 192 और ये बिल हो जाएगा हमारा 20,000। हम यहाँ भर देंगे 20,000। तीसरा बिल हो जाएगा हमारा 1 मार्च का और इसका बिल नंबर है 193 और इसका अमाउंट हो जाएगा 30,000 का। इसको हम कर लेंगे इंटर और इसको कर लेंगे। बात समझ में आ गया। इस तरीके सारी एंट्री करने के बाद जो बिल वाइज ब्रेकअप किया था अगर उसे देखना हो तो हम बैलेंस शीट पर जाएंगे। बैलेंस शीट पर जाने के बाद अल्ट F1 प्रेस करेंगे। क्रेडिटर का देखना है तो क्रेडिटर पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर केयर सिस्टम का चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे ही F5 से बिल वाइज क्लिक करेंगे इस पार्टी के तीनों यहाँ पे दिखने लगे। बात समझ आया। इस पार्टी का तीनों बैलेंस हमको यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, अगर हमको जो है हॉरिजन का देखना है, हॉरिजन पे इंटर करेंगे। अप्रैल का महीना दिखाएगा, यहाँ फिर इंटर करेंगे। अगेन बिल वाइज पे चेक करेंगे तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हॉरिजन का दोनों बिल हमको देखने लगे। या इसको चेक करने का एक तरीका और है, आप चले जाइए डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आप अकाउंट बुक में आ जाइए, लेजर पर आ जाइए। जिस पार्टी का बिल वाइज ब्रेकअप आपको देखना है, हमें हॉरिजन का चेक करना है, हॉरिजन पर हम आ गए और यहाँ बिल वाइज बटन पे क्लिक कर दिए, हॉरिजन का दोनों बिल दिखने लगे। ठीक है। ठीक है, हमें स्पेक्ट्रम का देखना है, स्पेक्ट्रम को सेलेक्ट कर लिया, बिल वाइज पे क्लिक कर दिए, देखने लगे। बात में आ रहा है ना। तो इसका बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट को दोबारा आके जब हम चेक करेंगे तो बैलेंस शीट हमारी जैसी थी वैसी ही रहेगी। बस केवल हमने अमाउंट का बाइफर्केशन किया है, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बस यही इतना वर्क हुआ है। बात में आ रहा ना। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट की एंट्री करना सीख गए। अगर बना बनाया बैलेंस शीट हमको मिल जाए तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे और उसका बिल वाइज ब्रेकअप कैसे करना है वो चीज़ हमने आज की क्लास में देखी। जिसको समझ में आ गया उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए और अच्छी बात है। ठीक है।